Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. We were studying about the functions in which we studied the algebraic function like polynomial function, constant and linear. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं next polynomial function which is called quadratic function. ये थर्ड टाइप है पॉलिनोमियल में, दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन. ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन. तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में, क्वाड्रेटिक फंक्शन उस फंक्शन को कहेंगे, वो पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 2 होगी. जैसे कांस्टेंट फंक्शन मैंने बताया था जिसकी डिग्री 0, लीनियर फंक्शन मैंने बताया था जिसकी डिग्री 1. तो क्वाड्रेटिक फंक्शन वो फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 होती है. So you can write a polynomial function with degree 2 is called quadratic function. The quadratic function is given by, standard form of quadratic function is given by y equal to f of x equal to ax square plus bx plus c. ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी एक फंक्शन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बराबर होगा. लेकिन यहां पे एक कंडीशन है. क्या कंडीशन? वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि अगर x 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा. ये क्या बन जाएगा? ये टर्म खत्म, तो ये लीनियर आ जाएगा. तो इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक फंक्शन. तो क्वाड्रेटिक फंक्शन वो फंक्शन जिसकी डिग्री क्या होगी? जिसकी डिग्री 2 होगी. दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन. तो देखिए यहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. एक हम इसका ग्राफ हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ABC का वैल्यू नहीं पता है. हम एक जनरल एक एग्जांपल में लेता हूं, पर्टिकुलर एग्जांपल. एक ये तो जनरल थी. सो दैट इज y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब. ये एक मैंने एग्जांपल ले ली पर्टिकुलर, y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब. अगर हम इसका x स्क्वायर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, वी टेक ओनली x स्क्वायर. अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है? मैंने आपको बताया था टेबल बनाना है पहले x और y का. पहले x 0 देंगे y 0 आएगा, x अगर 1 देंगे y भी 1, x 2 रखेंगे y 4 आएगा, x 3 रखेंगे y 9, अगर x -1 रखेंगे y 1, अगर x -2 रखेंगे y 4. यही वैल्यूज हम प्लॉट करते हैं. सो ये हमारी y एक्सिस है, ग्राफ बना रहा हूं मैं, और ये है x एक्सिस, x डैश, दिस इज y डैश. तो किसका ग्राफ हमें बनाना है? y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, यानी y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ. तो देखिए जब x 0 है तब y का वैल्यू भी 0, जब x 1 होगा तब y का वैल्यू 1, जब x 2 तब y का वैल्यू 4, जब x -1 तब y का वैल्यू 1, जब x -2 तब y का वैल्यू 4 आएगा. फिर 3 पे 9. अब देखो मुझे एग्जैक्ट नहीं बन सकता ना यहाँ ग्राफ. अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ, ये थोड़ा कर्वेचर होता है, ये कुछ ऐसे होता है कर्वेचर. मतलब आप जितने ज्यादा वैल्यूज पुट करोगे ना, 0.5, 0.5, 0. आपको बहुत सारे वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे तब जाके एग्जैक्ट ग्राफ बन सकता है. तो मैं अगर रफली इनको ज्वाइन करूं, मेरा तो फिर स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफ कैसा आएगा अगर हम बहुत सारे वैल्यूज पुट करेंगे. तो ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, पैराबोलिक कर्वेचर टाइप. ये है ग्राफ. दिस इज y इक्वल टू x स्क्वायर. एक मिनट, इसको हम ऐसे बना लेते हैं. ठीक है, ये है y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ. यानी यहां पे आप देखोगे 1 पे जो वैल्यू है वही यहां -1 पे वैल्यू है, सेम वैल्यूज. 1 और -1 पे कितना वैल्यू आएगा? 1. इसी तरह 2 पे अगर वैल्यू मैं देखूं, इफ दिस इज 2 पे जो वैल्यू होगा वही -2 पे वैल्यू होगा. ये मान लो -2, और कितना वैल्यू होगा? वो होगा 4. तो कुछ ग्राफ ऐसे आ रहा है y इक्वल टू x स्क्वायर, यानी पैराबोलिक. दिस इज ए पैराबोलिक शेप. ये इंक्रीज होता जाएगा ऐसे ही. सो ये हमें ग्राफ मिल रहा है किसका?
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, क्वाड्रेटिक का। चाहे आप कोई भी क्वाड्रेटिक ले लो, चाहे 2x स्क्वायर या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सबका ग्राफ पैराबोलिक ही आएगा। हाँ, बट कभी ये पैराबोला ऊपर से होगा, कभी नीचे से, कभी राइट कभी लेफ्ट, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा है। तो मैंने आपको एक सिंपल दिखाया जिसका ये आता है, 0 पे 0 आ रहा है, ठीक है, 0 पे 0, दिस इज क्वाड्रेटिक। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये। अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं, व्हाट शुड बी द डोमेन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर, ये हम ले रहे हैं ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पर्टिकुलर एग्जांपल ले ली मैंने, तो इसकी डोमेन क्या होगी? तो मैं यहां लिखूंगा डोमेन। डोमेन क्या हम कहते हैं? डोमेन मींस वो सारे x के वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड है। तो आप देखो x के वैल्यूज कुछ भी आप दे दो, उनका स्क्वायर डिफाइन होगा ना। अगर मैं 0.1 दे रहा हूं, उसका भी स्क्वायर आ रहा है ना, 0.1, उसका भी y का वैल्यू मिल रहा है। 0.2, 0.9, अगर 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, या -1, -2, -3, √2, कुछ भी नंबर दे दो, हर एक रियल नंबर का स्क्वायर रियल ही होगा। ये कभी नॉट डिफाइंड नहीं आ सकता है ना, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कभी नॉट डिफाइंड नहीं आ सकता है, ना ही ये कभी इमेजिनरी बनेगा। इसलिए इसकी डोमेन आएगी सारे रियल वैल्यूज, सारे रियल मतलब -∞ से लेकर ∞ तक। अच्छा, अगर इसकी रेंज हम देखें, रेंज क्या आएगी? रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज मींस किसके वैल्यूज? y के वैल्यूज, यानी जो आउटपुट है फंक्शन का, y के वैल्यूज क्या आ रहे हैं। जरा आप ध्यान से देखो, या जब मैं x का वैल्यू 0 दे रहा हूं, y का वैल्यू भी 0 आ रहा है। अब देखो, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू जब मैं -1 दे रहा हूं, y का वैल्यू 1, -2 दे रहा हूं, 4 आ रहा है। क्या y का वैल्यू कभी नेगेटिव है? क्या y नेगेटिव आ रहा है? नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है। y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव, और 0 भी आता है। अगर आप x में कुछ भी देंगे, कुछ भी मतलब क्या, ये देंगे सारे रियल वैल्यूज, इनका स्क्वायर, रियल नंबर्स का स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। इसलिए इसकी रेंज हम लिखते हैं, इसकी जो रेंज आएगी दैट विल बी 0 to ∞, मगर 0 इंक्लूड करना है, यानी 0 भी आ सकता है और 0 से ज्यादा ∞ तक कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब हमें सारे क्वाड्रेटिक फंक्शन यहाँ डिस्कस नहीं करने हैं, फिलहाल मैंने बेसिक आपको बताया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो आप ये देखोगे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है, वो एक स्क्वायर फंक्शन होता है। तो वहां पे आपको पता चलेगा स्क्वायर फंक्शन, वहां थोड़ा सा आप देखोगे, ठीक है। तो यहां या रूट फंक्शन होता है वहां, तो ये स्क्वायर फंक्शन है। तो जहां भी आपको, जब भी आप देखोगे ना, एक क्वांटिटी डिपेंड करती है दूसरे क्वांटिटी के स्क्वायर पे, तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसा आएगा, विल बी ऑलवेज लाइक दिस, पैराबोलिक। अब हम उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में नेगेटिव साइड नहीं बनाते, सिर्फ पॉजिटिव साइड बना लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था। नाउ नेक्स्ट, तो इसमें इतना ही है कि इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताने जाऊं कि इस की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डोमेन और रेंज मैंने बता दी। नेक्स्ट चीज आप लिखेंगे यहां कि ये जो फंक्शन है ना, इट इज इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन है, इट इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन पता है क्यों है? इवन फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं, मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप मुझे बताओ, अगर आप x की जगह यहां पे इस फंक्शन में x की जगह -x को रिप्लेस करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे? -x। बताइए, x की जगह -x, मतलब ये है ना फंक्शन x स्क्वायर, इसमें x की जगह -x रखते हैं, तो ये आएगा ना -x स्क्वायर। तो -x का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वापस आएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं f ऑफ -x जो है वो वापस f ऑफ x आया? जिस फंक्शन में f ऑफ -x वापस f ऑफ x आए, यानी उसमें वेरिएबल को माइनस रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वापस फंक्शन बन जाता है, ऐसे फंक्शन को इवन कहते हैं, इवन फंक्शन। आगे मैं और भी बताऊंगा। और एक और चीज, इवन फंक्शन में एक और खासियत है, इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सिमेट्रिक मतलब जैसा ग्राफ y एक्सिस के राइट में है, वैसा ही ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में है। तो इसको लिखना यहां अलग से, देयरफॉर यहां लिखना सिमेट्रिक, इसको लिखेंगे सिमेट्रिक। इवन का मतलब ही हुआ सिमेट्रिक
with respect to y axis. Even function is always symmetric with respect to y axis. यह हमें आगे काम आएगा, ठीक है। तो ये था पहला, कौन सा, तीसरा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। नाउ नेक्स्ट, तो इसकी सिग्निफिकेंस मैंने यही बताई कि जब भी आप देखेंगे वन क्वांटिटी डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ अनदर क्वांटिटी, तो उसका जो ग्राफ आता है वो एक पैराबोला आता है। अच्छा, इसको लिख लेना यहाँ साइड में, इसको लिखना, ये पैराबोलिक है, ऐसे मैं लिखता हूँ, ग्राफ को लिखना साइड में, इट इज पैराबोलिक, यानी ये पैराबोला है। पैराबोलिक लिख लो या पैराबोला, राइट डाउन पैराबोला ओनली। ये जो ग्राफ हमें मिला ये एक पैराबोला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन पे, विच इज कॉल्ड क्यूबिक फंक्शन। आपको पता है इन फंक्शंस में क्या याद रखना है आपको? इनकी डेफिनेशन, इनका ग्राफ और डोमेन रेंज, बस इतना ही याद रखना है। अगर ग्राफ आप याद रखोगे ना तो डोमेन रेंज अपने आप आ जाती है और डेफिनेशन भी खुद ही पता चलेगा क्या है, नाम से ही पता चलता है। तो नाउ फोर्थ वन इज क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन किसको बोलेंगे? वो पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 3 होगी, दैट्स कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन या क्यूबिक फंक्शन। सो यू कैन राइट a polynomial function whose degree is 3, a polynomial function whose degree is 3 is called a cubic function. The standard form of cubic function is given by y equal to f of x equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। लेकिन कंडीशन क्या है? वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हुआ ये टर्म खत्म तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब मैं इन पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो कौन सा ग्राफ? हम y इक्वल टू एक्स क्यूब लेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना चाहें तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा, x और y, x0 y0, x1 y1 आएगा, 1 का क्यूब 1, x2 तो y8, x माइनस 1 y आ जाएगा -1, x -2 y आ रहा है -8, है ना। तो देखो ग्राफ कैसा आएगा इसका, यहां पे मैं बना लेता हूं, दिस इज y एक्सिस, ये मान लो x एक्सिस है, x डैश, ये है y एक्सिस, y डैश। हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना। तो मैंने क्या कहा, ग्राफ बनाने के लिए असल में बहुत सारे वैल्यूज देने होते हैं, फिर उनको सबस्टिट्यूट करके उन पॉइंट्स को लोकेट करके कर्वेचर बनाना है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में कर्वेचर आता है। तो 0 0, जब x 0 है तब y का वैल्यू 0, जब x 1 है तब y का वैल्यू 1, यानी x 1 पे y का वैल्यू 1 आएगा। जब x 2 होगा y का वैल्यू 8, तो ये ऊपर चला जाएगा बिल्कुल यहां, ठीक है ना। और इसी तरह -1 जब देंगे, -1 पे -1 वैल्यू है, -1 पे -1, यानी नेगेटिव भी आ रहा है। और -2 पे जब देंगे -8 आएगा यहां। तो मैं आप रफली ग्राफ एक बना लेता हूं, मतलब वो एग्जैक्ट ही बन जाएगा, वरना आपको बहुत सारे वैल्यूज देने हैं, फिर आपको परफेक्ट ग्राफ बनेगा, और वो भी किस पे? ग्राफ कॉपी पे। मैंने आपको बताया था कि ग्राफ जो फंक्शंस के मैं दिखा रहा हूं, इनको डायरेक्टली कॉपी नहीं लिखना, एक ग्राफ पेपर ले आना, उसमें कटिंग करना छोटे छोटे पीसेस, उनमें ये ग्राफ पेपर बनाना, इन्हें ग्राफ्स बनाना, फिर वो उस फंक्शन के राइट साइड में ऐसे कॉपी पे ही पेस्ट करना वो पेपर। ये मैंने बताया था नॉन स्कूल गोइंग को, तो स्कूल गोइंग वालों को भी बता रहा हूं कि आप ऐसे ही ग्राफ बनाओगे, है ना। ग्राफ पेपर लोगे, उस पे ग्राफ बनाओगे, वो हर फंक्शन की डेफिनेशन जो कैरेक्टर से लिख रहे हैं उसके साइड में पेस्ट करोगे वो ग्राफ। तो देखिए ग्राफ कैसे आता है, ग्राफ विल बी लाइक दिस, क्यूबिक फंक्शन। सो बिल्कुल ऐसे ग्राफ, ये है क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ, ठीक है ना। यानी क्या करना है यहां, तो 1 पे 1 वैल्यू, ये 1 पे 1 वैल्यू, और 2 पे जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 8, 2 पे 8 वैल्यू, और -1 पे यहां -1 वैल्यू, और -2 पे, इफ इट इज -2 हियर, -2 पे कितना वैल्यू आएगा? दैट विल बी -8। तो ये है क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पैराबोलिक टाइप है, बट यहां नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है। y का वैल्यू, तो ये कौन सा फंक्शन है? y इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब। सो बिल्कुल ऐसा ही कर्वेचर है, ठीक है।
लाइक दिस। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो डोमेन इसकी क्या होगी इस क्यूबिक फंक्शन की? डोमेन मतलब x के वैल्यूज, क्या सारे वैल्यूज x के जितने भी वैल्यूज हम पुट करेंगे, क्या सारे रियल वैल्यू के लिए y का वैल्यू मिल जाएगा? विल इट बी डिफाइंड? यस, इट विल बी डिफाइंड। चाहे आप पॉजिटिव दो, नेगेटिव दो, कहीं पे नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, कहीं पे इमेजिनरी नहीं आएगा। सो डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज। ऑल रियल मतलब -∞ से इन्फिनिटी तक। एंड व्हाट अबाउट रेंज? हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं इसके। यहाँ रेंज क्या आएगी? रेंज मतलब y के वैल्यूज क्या आ रहा है। अब जरा देखो, y का वैल्यू 0 भी मिल रहा है और पॉजिटिव भी है ना, सब पॉजिटिव y के वैल्यूज 1 8 से लेकर ऊपर जाएगा, और y के वैल्यू नेगेटिव भी आ रहा है। इसका मतलब y पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, 0 भी, तो हो गए ना सारे रियल वैल्यू। सो कहीं पे ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, सारे रियल वैल्यूज मिलेंगे, मीन्स -∞ to ∞। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज डोमेन और रेंज। हाँ, एक और चीज, ये इवन फंक्शन नहीं है, दिस इज ऑड फंक्शन, इट इज ऑड फंक्शन। ये और एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्यों है? देखिए, अगर मैं इस फंक्शन में, ये एक्चुअली क्या दिया है, ये यहां पे फंक्शन क्या है, इट इज y इक्वल टू f(x) इक्वल टू x³। अगर मैं x की जगह -x रिप्लेस करूं, मैं लिख रहा हूं f(-x), तो क्या होगा? x की जगह -x देने से, तो देखिए -x, अगर x की जगह -x दे रहे हैं तो x की जगह -x देने का मतलब इस फंक्शन में x की जगह -x लिखना, तो ये आएगा -x³। तो माइनस का क्यूब माइनस ही होगा, सो ये आएगा माइनस, और x³ आएगा x³। नाउ ये आएगा -x³। बट व्हाट अबाउट माइनस x³ क्या है? x³ वापस f(x) है, तो मैं लिखूं इसको, इट इज -f(x). तो याद रखना, जिस फंक्शन में f(-x) -f(x) आए, उस फंक्शन को ऑड कहते हैं। इट इज ऑड फंक्शन एज, रीजन ये लिखोगे आप, क्यों है ऑड फंक्शन? एज दिस थिंग। और इवन फंक्शन मैंने क्या बताया? दैट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। लेकिन ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सिमेट्रिक इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ है बिल्कुल वैसे ही नीचे नीचे जा रहा है। क्योंकि देखो 1 पे 1, तो यहाँ -1 पे -1, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक है। वो 8 यहाँ और यहाँ -8, जैसा इंक्रीज हो रहा है वैसे ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसको लिखेंगे सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो ये था हमारा क्यूबिक फंक्शन। तो ये थे सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस, कॉन्स्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इनको आपको याद भी रखना है, ठीक है, रिमेंबर देम। तो एक नोट में पढ़ाता हूं यहां, एक अलग सा नोट पॉइंट क्या है कि एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं? जब एक फंक्शन में y इक्वल टू f(x) इक्वल टू x आए, यानी y इज इक्वल टू x आ जाए, उसको कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। है तो ये लीनियर ही, लीनियर का ही टाइप है। क्यों है लीनियर? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, x का पावर क्या है, 1। ये तो लीनियर फंक्शन है, बट इसका नाम अलग से हम देते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों देते हैं वो मैं बताऊंगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, x 0 रखने से y भी 0 बनता है, x 1 रखने से y भी 1, x 2 y 2, x -1 y -1, x -2 y -2। यानी जो x का वैल्यू वही y का वैल्यू, जो प्री इमेज वही इमेज, जो इनपुट हम फंक्शन को दे रहे हैं वही इसका आउटपुट आ रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। यानी ये अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है, इनपुट जो हमने इसको दिया है इस फंक्शन को, आउटपुट पे वही वापस आ रहा है। इट डजंट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ इनपुट। तो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे, ग्राफ कैसा आएगा? तो मैंने आपको बताया है लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, एंड दिस इज इजंट इट y इक्वल टू mx प्लस c। c तो कुछ नहीं, यहाँ 0, तो यानी c इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी लाइन? 0 पे, और उसका स्लोप 1 है, तो मतलब लाइन ऐसे आएगी।
बी लाइक दिस। ये है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, y इक्वल टू x का ग्राफ। और आपको पता है ये एंगल पता है कितना होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा। अब बोलोगे सर कैसे? जैसे मैंने डिस्टेंस टाइम में बताया था, क्योंकि 0 पे 0 है वैल्यू, और जब x 1 होगा तब y भी वैल्यू 1। तो अगर आप ये लेंगे OAB, ये पॉइंट इस ट्रायंगल में लोगे, इन ट्रायंगल OAB tan थीटा tan 45 या tan थीटा, अगर थीटा निकालना है वो आएगा ना परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना 1, बेस भी 1, तो 1/1 आएगा। सो tan थीटा का वैल्यू 1 मींस थीटा इज 45 डिग्री। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन अपनी जगह लिख लेना ऐसे ही नोट फॉर्म में, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। इसका स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट 0। तो ये था पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस कंप्लीट्स पॉलिनोमियल फंक्शन। ये 4 आपने देखे, कौन कौन सा? कांस्टेंट फंक्शन देखा, लीनियर और क्वाड्रेटिक, इसको याद रख लेना, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो दैट वाज पॉलिनोमियल फंक्शन। नाउ नेक्स्ट, अब हम सेकेंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद, विच इज कॉल्ड एल्जेब्राइक फंक्शन में दूसरा, दैट्स कॉल्ड रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन। इसका ग्राफ हमें नहीं देखना है, रैशनल, इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स जस्ट सिंपली जब भी कोई फंक्शन इस फॉर्म में होगा, ऊपर एक फंक्शन होगा नीचे भी एक फंक्शन होगा, यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, यानी रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल, दैट्स कॉल्ड रैशनल फंक्शन। जैसे आपने रैशनल नंबर देखा होगा ना, जिसको हम p/q फॉर्म में लिखते हैं, और p और q क्या होता है? रियल नंबर्स। तो वैसे ही यहां भी p/q, लेकिन प्रोवाइडेड q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, ए फंक्शन which is ratio of 2 polynomial functions is called a rational function and is given by this y equal to f of x equal to p of x by q of x। सपोज एग्जाम्पल मैं इसमें देता हूं, y equal to 3x minus 5 by 2x plus 6, ये एक रैशनल फंक्शन है, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, y equal to x minus 2 by 3x, ये भी क्या है? रैशनल फंक्शन। या x² minus 2 by 3x, इट्स ऑल्सो रैशनल फंक्शन। तो ये रैशनल फंक्शन है, इसमें इतना ही, इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। सो वी विल मूव टुवर्ड्स इरैशनल, दैट्स एन इंपॉर्टेंट। थर्ड टाइप ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, थर्ड टाइप ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन इज इरैशनल फंक्शन। which is called irrational function। तो देखो irrational function किसको बोलते हैं? irrational function मैंने आपको लिखवाया था चार्ट में, ये 2 होते हैं जो हमें पढ़ना है, वो है स्क्वायर रूट, है तो बहुत सारे बट हमें 2 ही सिलेबस में यूज होते हैं, आगे कैलकुलस में यूज होती हैं ये चीजें। एक है स्क्वायर रूट x, फर्स्ट वन इज y equal to square root of x, and second one is y equal to cube root of x। ये 2 irrational functions हैं, स्क्वायर रूट x और क्यूब रूट x। काफ़ी यूज होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, यानी कैलकुलस में बहुत जगह यूज होते हैं, और आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ, पहले इनका ग्राफ जरा बना लेते हैं, हमें ग्राफ ही तो चाहिए। अगर मैं x रखूँ 0, रूट ऑफ 0 0 आएगा। अगर मैं x रखूं 2, रूट ऑफ 2 कितना आएगा? 1.414। इसी तरह अगर मैं 3 रखूं, रूट 3 कितना आएगा? 1.73। अगर 4 रखेंगे, रूट 4 कितना आएगा? 2। इसी तरह चलते जाएंगे, अगर 9 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। क्या हम -1 रख सकते हैं इसमें? नहीं, क्योंकि रूट ऑफ -1 इज इमेजिनरी। हमें क्या करना है? x की जगह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स रखने हैं, और उसका स्क्वायर रूट जो आ रहा है, आउटपुट जो आ रहा है y का वैल्यू, वो भी पॉजिटिव ही आ रहा है, और 0 इंक्लूडिंग 0। तो इसका ग्राफ देखो कैसे आएगा। ये x एक्सिस है, x डैश, y एक्सिस y डैश। पहली बात तो आप नेगेटिव वैल्यू दे नहीं सकते, सिर्फ पॉजिटिव दे रहे हैं। तो मैं इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे होता है, x = 0 पे 0, x = 1 पे 1,
x इक्वल टू 2 पे 1.414, इसी तरह चलता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अब मैं बहुत सारे वैल्यूज पुट करके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताऊँ, ग्राफ नहीं बताऊंगा, मैं रफली आपको ग्राफ दिखाता हूँ कि स्मूथ करूँ। एक पैराबोलिक आता है, पैराबोलिक नहीं ऐसा आता है, इस पैटर्न का, इस पैटर्न का पैराबोलिक ये होता है जो कनकेव इनसाइड होता है ना, कनकेव अप होता है। पैराबोलिक जो बनाया था वो कनकेव अप है, ये कनकेव डाउन, मतलब ऐसे। ये है इसका ग्राफ, दिस इज y इक्वल टू रूट एक्स, और नेगेटिव साइड से दिखाना ही नहीं है। ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है। और अब देखो कनकेव वाली साइड, कनकेव और कन्वेक्स आप लोगों को पता होगा, गुफा जैसी। कनकेव साइड नीचे है, इसको बोलते हैं कनकेव डाउन। ये ग्राफ जो है इसका कनकेव साइड कहाँ है, नीचे की ओर है, तो कनकेव डाउन। ऊपर वाली कन्वेक्स साइड है, जो आपने पढ़ा था ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पॉजिटिव साइड से ऐसे बनता था ना, वो कनकेव अप है, उसको लिख लेना वहां पे, दैट इज कनकेव अप, ऊपर से बनता है। फिलहाल ये कनकेव डाउन। जरा इसकी डोमेन देखते हैं। हाँ जी, डोमेन मतलब आप क्या x के वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो। देखो नेगेटिव कभी नहीं कर सकते, क्योंकि -1 -2 पे इमेजिनरी बन जाएगा। इसकी डोमेन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग जीरो, लेकिन जीरो भी दे सकते हैं ना, रूट ऑफ जीरो इज जीरो, तो इसकी डोमेन आएगी 0 से लेकर इंफिनिटी तक, पॉजिटिव 0 से लेकर इंफिनिटी तक। और इसकी रेंज मतलब y का वैल्यू, तो आप देखो y का वैल्यू जो आ रहा है वो भी 0 आ सकता है और पॉजिटिव नंबर्स आ रहा है, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो इस मतलब रेंज इसकी आएगी। तो ये था डोमेन जो आई इसकी पॉजिटिव 0 टू इन्फिनिटी, और रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी। तो मैं आपको कह रहा था कि कनकेव डाउन है ये, और जो पैराबोलिक था वो था कनकेव अप। तो अब हम देखते हैं क्यूब रूट एक्स का ग्राफ। तो ये बस इतना ही है, स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ। डोमेन और रेंज आपको याद रखनी है, और उसका ग्राफ याद रखना कैसा आता है, कर्वेचर। तो कैसा कर्वेचर, कनकेव डाउन। अब देखिए क्यूब रूट एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। इरेशनल फंक्शन दो है, वन इज स्क्वायर रूट एक्स, अनदर इज क्यूब रूट ऑफ एक्स। Now we will see now second one, which is y equal to cube root of x. तो क्यूब रूट ऑफ x का जब हम ग्राफ बनाएंगे, पहले टेबल अगर मैं ले लूं वैल्यूज x और y, x 0 देने से क्यूब रूट ऑफ 0 0 आएगा, x 1 देने से क्यूब रूट ऑफ 1 1 आएगा। क्या मैं -1 दे सकता हूं यहां x की जगह? हाँ, बिकॉज ये इमेजिनरी नहीं आएगा, वो तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, क्यूब रूट ऑफ -1 होता है -1। अगर 8 वैल्यू में दूं x का, क्यूब रूट ऑफ 8 2 आएगा। अगर -8 देंगे, क्यूब रूट ऑफ -8 आएगा -2। तो ग्राफ देखो कैसा आता है, दिस इज x एक्सिस, x डैश, देन दिस y एक्सिस। तो देखिए क्या बनाते हैं ग्राफ। मैंने कहा ना मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा हूं, मैं सीधे एक स्मूथ कर्व बना रहा हूं, वरना मुझे ज्वाइन करना है बहुत सारे। एग्जैक्ट तब मिलेगा जब मैं बहुत सारे वैल्यूज बना सकूं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जैक्टली वही ग्राफ ही दिखा रहा हूं, बट अगर मैं ज्वाइन करूं तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल सकता। या तो हमें एक तो ग्राफ पेपर होना चाहिए और यहां बहुत सारे वैल्यूज होने चाहिए। तो देखो 0 और 0, 0 पे 0 वैल्यू, एक तो ये पॉइंट, 1 पे 1 वैल्यू, 1 पे 1 वैल्यू मिल रहा है, और -1 पे भी -1 वैल्यू मिल रहा है। बिल्कुल तकरीबन क्यूब जैसा है, एक्स क्यूब का जैसा ग्राफ था ना। तो अब देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ क्या था, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे था, ये था y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। लेकिन क्यूब रूट का, यानी क्यूब का ऐसे है, ऐसे ग्राफ है, कनकेव अप, लेकिन क्यूब रूट का आएगा कैसा, कनकेव डाउन। तो यानी ग्राफ ऐसे आएगा, और 2 पे कितना हो रहा है, 8 पे आ रहा है 2, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इट विल बी लाइक दिस। ग्राफ जो है वो ऐसा आ रहा है, और इसी तरह नीचे बिल्कुल ऐसे। ये हमारा क्यूब रूट एक्स का ग्राफ है, यानी 1 पे यहां 1 वैल्यू मैं ले रहा हूं, और 8 पे, कहीं 8 पे यहां दूर 8 पे वैल्यू जो है वो 2 आ रहा है, और -1 पे यहां वैल्यू -1 आ रहा है, और कहीं -8 बहुत दूर है,
मान लो यहाँ कहीं, तो उस पर वैल्यू मिल रहा है कितना, -2। ठीक है, तो ये क्यूब रूट एक्स का ग्राफ है। दिस इज ग्राफ ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स। ये लगभग यहाँ टच हो रहा है ना। ग्राफ ऐसे है कि ये वाई एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है ऐसे, यानी एक वाई एक्सिस इस कर्व को टेंजेंट हो जाती है, टेंजेंट। तो ये क्यूब रूट एफ एक्स का ग्राफ है। तो अगर हम इसका डोमेन लिखें, ये कहीं नॉट डिफाइंड नहीं बन सकता, ना तो इमेजिनरी आता है। इसकी डोमेन सारे एक्स के वैल्यू दे सकते हैं, सो -∞ इन्फिनिटी ऑल रियल वैल्यूज। इसका रेंज अगर हम देखें, रेंज क्या आएगा, रेंज यानी वाई के वैल्यूज वो भी पॉजिटिव भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो सारे रियल वैल्यूज -∞ इन्फिनिटी। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान रखो, क्यूब फंक्शन जो था ना वो यहां कनकेव अप है और यहां कनकेव डाउन, लेकिन यहां पे इसका क्या है, इसका क्या सीन है यहां, दिस इज हेयर कनकेव डाउन, इट इज हेयर कनकेव डाउन, और यहां पे क्या है, इट इज हेयर कनकेव अप। ये ग्राफ्स अच्छे से दिमाग में आप रख लो, हर एक फंक्शन का, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हमने यहां पढ़े। पॉलिनोमियल के बाद हमने इरेशनल देख रहे हैं, रैशनल में तो देखना नहीं था, इरेशनल का ग्राफ, तो ये आप आराम से दिमाग में रखेंगे। एक प्रैक्टिस घर पे कर लेना रफ पे ये सारे ग्राफ्स की। अब हम एक और पढ़ते हैं, इसके साथ अलजेब्रिक खत्म हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। Last type of algebraic function is that is reciprocal function। मैंने कहा ना ये आपकी 11th 12th की बेस है ये फंक्शंस, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना और इनको रिवाइज करना। आज घर पे 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस करना, 1-2 बार ग्राफ रफ पे बना लेना, तभी आपके दिमाग में रह जाएंगे। तो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन मैंने आपको चार्ट में लिखवाया था, हम दो ही पढ़ते हैं, वन इज y = 1/x एंड सेकेंड वन इज y = 1/x²। बस यही दो देखने हैं आराम से, y = 1/x और y = 1/x²। ये इसको कहते हैं हम रेसिप्रोकल फंक्शन, यानी y = f(x) = 1/x है ये। तो पहले ही हम क्या करेंगे, टेबल जरा बना लेते हैं, टेबल से थोड़ा आइडिया मिलता है ग्राफ कैसा हो। बताइए x अगर 0 दूं, y तो नॉट डिफाइंड आएगा, यानी x 0 दे ही नहीं सकते। अगर x 1 दूंगा, y आएगा 1/1। अगर x 2 देता हूं, y आएगा 1/2, 0.5। अगर x 10 देंगे, y आएगा 0.1। अगर x -1 देंगे, y कितना आएगा, y इसका नेगेटिव आएगा -1। -10 अगर आप दोगे तो -0.1। तो अगर मैं छोटा नंबर दे दूं, छोटा नंबर यानी 1 से कम, अगर मैं 0.5 दे दूं x की जगह, बताइए 0.5 वो आएगा ना 5/10, हो गया 10/5, दैट इज 2। अगर मैं 0.1 ले लूंगा, रखूंगा 0.1, तो ये आ जाएगा 1/0.1। 1/0.1 कितना हुआ, 0.1 मीन्स 1/10, तो ऊपर 10 आ जाएगा। इसी तरह अगर -1.5 या -0.1, इट मीन्स कि ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, रेसिप्रोकल यानी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन है, ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी ये काम आप बहुत जगह आपको यूज आएगा ये ग्राफ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ज्यादा, जब इनवर्स रिलेशन होती है, यानी एक क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनदर क्वांटिटी। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये y डैश है, यहां से x एक्सिस, x डैश। 0 पे कितना वैल्यू, नॉट डिफाइंड। असल में 0 पे आता क्या वैल्यू, व्हाट इज 1/0, मैंने क्लास में भी बताया था। 1/0 मीन्स जब हम 0 दे रहे हैं, 1/0 देखो क्या होता है, ध्यान रखना। जब मैं किसी डिनोमिनेटर का नंबर लार्जेस्ट रखता हूं, यानी अगर मैं डिनोमिनेटर बढ़ाता हूं, जैसे मैंने 1 रखा तो 1 मिल गया, 2 रखा तो छोटा हो गया 0.5 मिल गया, 10 रखा तो और छोटा, 100 रखूं तो 0.01। यानी जब आप डिनोमिनेटर बढ़ाते जाते हैं, इस 1/x का वैल्यू घटता ही जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन जब हम x का वैल्यू कम रखेंगे, कम मतलब 0.5, तो 1/x का वैल्यू बढ़ गया, 2 मिल गया, 0.1 10 मिल गया, 0.01 100 मिल जाएगा। सो जितना आप x का वैल्यू घटाते जाएंगे 1/x का वैल्यू बढ़ता ही जाएगा। अब यानी डिनोमिनेटर x जो है, अगर मैं ये स्मॉलेस्ट रखूं, स्मॉलेस्ट हो गया ना 0,
तो मुझे 1/0 क्या मिलना चाहिए था, लार्जेस्ट नंबर मिलना चाहिए था, और लार्जेस्ट नंबर है ही नहीं, दैट्स नॉट डिफाइंड, कहीं इन्फिनिटी पे, यानी 0 पे जो वैल्यू आएगा ना वो कोई लार्जेस्ट नंबर आएगा, मान लो यहाँ कहीं बोर्ड के बाहर। लेकिन फिर जब मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, x का वैल्यू 1 दे रहा हूँ तो ये घट रहा है, ये 1 आ रहा है, x का वैल्यू 2 दे रहा हूँ तो ये 0.5, x का वैल्यू ऐसी 10 दे रहा हूँ तो 0.1, यानी ग्राफ डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे 0 के पास जब हम 0.5 देंगे, 0.5 पे जब आप क्या दोगे यहाँ 0.5 पे क्या वैल्यू 2, तो ये 2 आ गया, 0.1 दोगे तो 10, 0.01 तो 100, ये बढ़ता जाएगा बिल्कुल यहाँ, फिर आगे पता नहीं। तो ये पैरेलल दिखाना है, पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि ये कभी y एक्सिस को टच नहीं करेगा। जहां पे इसने y एक्सिस को टच किया ना तो इसका मतलब 0 पे फिर वैल्यू मिल गया, लेकिन वो वैल्यू तो डिफाइन है ही नहीं, वो तो इन्फिनिटी पे कहीं है। इसी तरह यहां भी आपको टच नहीं कराना, ये डिक्रीजिंग है, चलता ही जाएगा। अब नेगेटिव साइड से देखते हैं, नेगेटिव साइड से जब x का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -1 आएगा, जब x का वैल्यू -2 रखेंगे तो ये -0.5 आएगा, ऊपर लिख लेता हूँ -1 -2, तो ये -0.5 आएगा, -1 पे 1, और फिर अगर -10 रखूंगा ये और छोटा हो जाएगा, और जितना मैं 0 के नजदीक जाऊंगा और ये नेगेटिव आएगा, यानी -0.5 पे कितना आएगा, ये -2 यहाँ। तो मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और फिर डिक्रीज ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और कहाँ तक हो जाएगा वो नहीं पता, मतलब ये टच नहीं कराना, इट्स पैरेलल, और यहाँ भी पैरेलल, ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x। तो ये ग्राफ है किसका, y = 1/x का। इसको पता क्या बोलते हैं, ये आप कॉनिक सेक्शन में पढ़ोगे, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बन गया क्या, ये बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तब इसका ग्राफ ऐसा ही आता है ना, वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना, दैट इज बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर जब कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी इनकी एप्लीकेशन है। अरे सारे फंक्शंस की एप्लीकेशन आप देखोगे डे टू डे लाइफ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, ठीक है, या अपनी डे टू डे लाइफ में भी, ठीक। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो याद रखना, जब भी एक फंक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो अदर फंक्शन, यानी एक क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनदर क्वांटिटी, तो उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही आएगा, दैट्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जरा बताओ इसकी डोमेन और रेंज, यहां पे मैं लिख लेता हूं, व्हाट विल बी डोमेन फॉर दिस, df। सारे रियल नंबर दे सकते हैं x की जगह, लेकिन क्या नहीं दे सकते हैं, वो है 0, क्योंकि 0 पे ये नॉट डिफाइंड आएगा, तो इसकी डोमेन आएगी सारे रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। ये मैंने आपको दिखाया था जब हमने डोमेन और रेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिखाई थी, उसमें ये एग्जाम्पल भी थी। आज अपने ग्राफिकली देखा कि 0 पे इस फंक्शन का वैल्यू है ही नहीं, कहीं इन्फिनिटी पे है, वो पता नहीं कहा। एंड व्हाट अबाउट रेंज, रेंज क्या आएगा, रेंज इसका क्या मतलब, y का वैल्यू, देखो y का वैल्यू पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव भी मिल रहा है, क्या 0 मिल सकता है, नहीं। मैं x को क्या रखूं जिससे ये 0 बन जाए, 1/what is 0, जब आप x की जगह क्या रखोगे, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट, तभी आएगा 1/लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, एंड स्मॉलेस्ट इज 0। लेकिन क्या लार्जेस्ट डिफाइन है, नहीं डिफाइन है, इसलिए रेंज भी आएगी सारे रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। अब हम देखते हैं ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये ना रेसिप्रोकल 1/x², ये दूसरा रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो देखो इसमें भी अगर मैं टेबल बना लूं x और y का, यहां भी तो ऐसा ही आएगा ना, यहां भी ऐसा ही आएगा। जब आप x का वैल्यू बढ़ाते जाओगे 1/x² का वैल्यू घटता जाएगा। मगर एक फर्क है, यहां नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू मिल रहा था, -10 पे -0.1 मिला, यहां -10 पे 1/ क्या बनेगा, -10 पे ये बनेगा, अगर -10 देंगे इट विल बिकम 1/100, दैट इज 0.01, यानी पॉजिटिव मिला है। तो x की जगह 0 देने से ये नॉट डिफाइंड आएगा, x की जगह 1 देगा, x की जगह 2 तो ये 1/4 आएगा, 1/4 मीन्स 0.25, अगर x की जगह 10 तो ये 1/100 0.01, माइनस अगर 0.1 रखेंगे तो ये आएगा 100, ठीक है। जितना आप छोटा रखोगे उतना बढ़ता जाएगा। नेगेटिव साइड से -1 रखा तो 1, -10 रखा तो 0.01 आएगा, यानी पॉजिटिव। तो ग्राफ देखो कैसा आएगा, अगेन इट इज x(x) y(y),
वाई एक्सिस एंड एक्सिस। तो क्या करना है, 0 पे वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड, कहीं इन्फिनिटी लार्जेस्ट नंबर। हाँ, मैं जब 1 दे रहा हूँ वैल्यू, 1 पे क्या वैल्यू है, 1 पे 1 वैल्यू है, फिर जब मैं 2 रख रहा हूँ तो ये और छोटा होता जा रहा है, 10 रख रहा हूँ तो ये और छोटा होता जा रहा है, सो ये डिक्रीज होता जा रहा है, और 0.1 रख रहा हूँ या 0.1 रख रहा हूँ तो ये 100 आ रहा है, तो फिर से ग्राफ ऐसा ही आएगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, यहाँ डिक्रीज 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 और डिक्रीज, जितना बढ़ोगे उतना ये और डिक्रीज होगा, तो लेट इट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन नेगेटिव साइड से क्या होगा, नेगेटिव साइड से यहाँ 1 पे 1 वैल्यू मिल रहा है, ठीक, नेगेटिव साइड से क्या होगा, नेगेटिव साइड से भी 0 पॉइंट, जब आप -1 देंगे तो ये 1 ही आएगा, यानी -2 देंगे तो ये -0.5 आएगा, -10 देंगे तो ये -0.01 आएगा, और 0 के नजदीक ये क्या बनेगा, यहाँ अगर मैं 0.1 रखूं -0.1 तो ये 100 आएगा यानी ऊपर, तो फिर से ऊपर से ही ग्राफ शुरू हो रहा है, देन डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और यहां पर तो ये ग्राफ मिल रहा है किसका, 1/x² का। तो बताइए डोमेन इसकी क्या होगी, इसकी जो डोमेन आएगी df, सारे रियल वैल्यूज आएंगे मगर एक चीज नहीं आ सकता, क्या है, 0, तो डोमेन आएगी सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, 0 कभी नहीं आएगा। लेकिन रेंज जरा बताओ, रेंज क्या आती है, y के वैल्यूज क्या आ रहे हैं, y के वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ कौन से वैल्यू आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, 0 मत आएगा कभी, ये कभी 0 बन ही नहीं सकता, मतलब ये ग्राफ टच नहीं होगा 0 को, क्योंकि 0 तब बनेगा जब इन्फिनिटी देंगे लार्जेस्ट, ये कभी 0 नहीं बनेगा, ये टच ही नहीं हो रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को, इट वोंट बी 0, लेकिन नेगेटिव भी नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया 0 to इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड नहीं करना है। सो ये थे रेसिप्रोकल फंक्शन।